मोहब्बत की चाशनी वो चाहत का पैमाना, सिर्फ तेरी आरज़ू हो और उल्फत का अफ़साना। वो बातों में जादू वो मन का जीत जाना, कभी आपको हँसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान सलमान सईद और आप देख रहे हैं कवि हाज़िर है। दूरदर्शन उर्दू लेकर आया है एक ऐसा प्रोग्राम जो कभी आपको हँसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी-कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताख़ीर है, कवि हाज़िर है। कवि हाज़िर है, कवि हाज़िर है, कवि हाज़िर। दोस्तों, हर दौर में शायरी में नौजवानों का रोल बहुत अहम रहा है। यही वजह है कि शायरी में नए-नए मौज़ूआत ईजाद हुए हैं। किसी शायर ने कहा था कि शुरू इश्क में लोगों ने इतनी शिद्दत की कि रफ्ता रफ्ता कमी हो गई मोहब्बत की। पुराने लोगों को हर दौर में रहा शिकवा, नए दिमागों ने हर दौर में बगावत की। तो आइए एक ऐसा ही नया दिमाग है कि ऐसे ही शायरी आप सुनते हैं डॉक्टर निखिल कांत की ज़बानी। आइए तशरीफ़ लाएं। डीडी उर्दू और कवि हाजिर है की टीम के सभी सदस्यों को बेहद शुक्रिया उनके मोहब्बत के लिए, जो मुझे खींच लाई है अपने तमाम दर्शकों और श्रोताओं के ऊपर अपनी रचनाएं लुटाने को। तो कवि हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं जलवायु संकट पे लिखता रहा हूँ और जलवायु संकट के ऊपर मेरी न सिर्फ रचनाएं रही हैं, बल्कि उन रचनाओं से उभर कर एक कैंपेन भी शुरू हुआ जो मोहल्ले के स्तर से शुरू होते होते आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गया है, विश्व निशाने पर है। ये मेरी पहली कविता थी और इस कविता के माध्यम से ही शुरुआत हुई उस अभियान की जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है जलवायु संकट के लड़ाई में। तो सबसे पहले मैं उस कविता से ही शुरुआत करता हूँ जो इस अभियान के न्यू में है और जो आज के तारीख में इसका एंथम बन गया है, सिग्नेचर सॉन्ग बन गया है। जल अमृत जग जीवन आज बुझाने पर है, सागर में ही सारी धरा समाने पर है। कर्म किए जाने थे महज दिखाने भर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। पानी मिट्टी वायु जंगल और पहाड़े, हम दोहन करते संसाधन नहीं हमारे। पाया पूर्वज से बच्चों को देने सारे, छीन उन्हीं के हक कैसे हम उन्हें दुलारे। आने वाले कल को आज हराने पर हैं, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। हमने उनके घर में घुसकर उनको लूटा, नोचा खींचा मारा पीटा ठोका कूटा। छीना झपटी में जो टूटा उनका टूटा, कहीं तो जाएंगे उनका घर बार है छूटा। तभी हमारा घर उनसे लुट जाने पर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। जो सूरज सदियों से आता हमें जगाने, किरणें तीखी आने वाली हमें सुलाने। रहे बजाते गर डफली से राग पुराने, स्वयं धरा अस्तित्व सुरक्षित रखना जाने। धरती बच जाएगी हम ही जाने पर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। जल अमृत जग जीवन आज बुझाने पर है, सागर में ही सारी धरा समाने पर है। कर्म किए जाने थे महज दिखाने भर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। बेहद शुक्रिया। इसी काव्य श्रृंखला में मेरी एक दूसरी
कविता या गज़ल है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, और ये भी उसी विश्व निशाने पर है सीरीज से लिया गया है जो क्लाइमेट क्राइसिस अवेयरनेस कैंपेन के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसी 50 रचनाएं हैं जो विश्व निशाने पर है, काव्य श्रृंखला के तहत आती है, और उससे हम पूरे विश्व में जलवायु संकट के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये दूसरी गज़ल जो है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। खतरा जलवायु संकट का, कण कण दाने दाने पर, कोई नहीं महफूज जहाँ में, आज है विश्व निशाने पर। जो कुछ पुरखों ने सौंपा वो था देना औलादों को, सब कुछ लूट के और लुटा के पहुँचे आज मुहाने पर। पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश से जीवन सबका है, सब हथियाने की लिप्सा में हम सर्वस्व गंवाने पर। जीवन रोशन करता सूरज वो आता सुबह होती, आमादा है आज वो अपने तेज से हमें सुलाने पर। सागर नदियाँ ताल तलैया नहरे जल से जीवन दे, चले बहाले जाने धरा को या खुद धरा समाने पर। संसाधन के मालिक को बेघर करके लूटा हमने, लेने आए वापस वो हम सबका घर लुट जाने पर। खतरा जलवायु संकट का, कण कण दाने दाने पर, कोई नहीं महफूज जहाँ में, आज है विश्व निशाने पर। जलवायु संकट की जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी के इर्द गिर्द होती है, और जलवायु संकट के पीछे वो सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे पक्ष हैं जो ज़िंदगी के पीछे होते हैं। कविता एक ऐसा माध्यम बनता है जब हम जलवायु संकट जैसे नीरस चीज़ को कविता के सरसता के साथ जोड़ते हुए कहीं ना कहीं औसत जब निकालते हैं तो वो ज़िंदगी के आसपास आती है, और ज़िंदगी के वो सारे एस्पेक्ट, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें जलवायु संकट के पीछे भी हैं। तो इन चीज़ों को जब समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि जलवायु संकट से आगे बढ़ते हुए, चूँकि आज की ये गोष्ठी, आज का ये मुशायरा न सिर्फ कविताओं के लिए है बल्कि गज़ल और जलवायु संकट से परे भी है। तो अगला एक नज़्म मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। राह चलते मिले थे कभी, हाँ वही हूँ मैं एक अजनबी। राह चलते मिले थे कभी, हाँ वही हूँ मैं एक अजनबी। साथ हम बस चले दो कदम को ही ये हम कदम। तुम मुसाफिर थे मैं भी वही, क्यों रहे याद वो अजनबी। मोड़ जो भी मिले राह में, ना मुड़ा मैं तेरी चाह में। तुम मुड़े जो बिना पूछ कर, बस वहीं से हुए अजनबी। ना खुशी थी तेरे पास कम, इतनी की हो कभी ना ख़त्म। होने को उसके जो दे खुशी, छोड़ गए गम जदा अजनबी। दूर करके करे फिर करीब, जिंदगी भी है कितनी अजीब।
जो है अपने वो जाने नहीं, जाना पहचाना है अजनबी। आज भी आए जब सामने, धड़कने में लगा थामने, जो ये आंखें बताने लगी, हम नहीं थे कभी अजनबी। जो ये आंखें बताने लगी, हम नहीं थे कभी अजनबी, हम नहीं थे कभी अजनबी। बेहद शुक्रिया। इसके बाद आप जैसे तमाम दर्शक और श्रोता जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आपसे विदा लूँ उसके पहले मैं चाहूँगा कि एक और गज़ल आपके सामने रखूं, और उम्मीद है कि आपसे दाद भी पाऊंगा। तो आपके समक्ष एक गज़ल है मेरी, वो आपके समक्ष रखता हूँ। होठों पे महज जिक्र से पहचानते हैं लोग, लेता न तेरा नाम मगर जानते हैं लोग। होठों पे महज जिक्र से पहचानते हैं लोग, लेता न तेरा नाम मगर जानते हैं लोग। कुछ राज है नाफायदा खुल जाने से उनके, कुछ राज हैं, कुछ राज हैं नाफायदा खुल जाने से उनके, लेकिन बेवजह खोलने को ठानते हैं लोग। कई मंजिलों के पास पहुँचना बड़ा मुश्किल, कई मंजिलों के पास पहुँचना बड़ा मुश्किल, दर 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 बदर खाक यूं ही छानते हैं लोग। जो बातें थी उन बातों की शक्लें गई बदल, जो बातें थी उन बातों की शक्लें गई बदल, आटे की तरह मन लगा कर सानते हैं लोग। वो कौन है करता। मैं आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे डॉक्टर निखिल कांत साहब, जो आपको अपनी कविताओं और गज़लों से नवाज रहे थे और आप इनकी गज़ल और कविता से महजूज हो रहे थे। अंग्रेज़ी अदब की एक फ़लसफ़ी ख़ातून ने कहा था कि बेहतरीन और मज़बूत औरत वो है जो अपने साथ खड़ी रहे, लेकिन मज़बूत तरीन औरत वो है जो ज़माने के साथ खड़ी रहे। आज की शायरा भी अपनी शायरी में सिर्फ ज़ात पे ही मुनहसिर नहीं है, बल्कि उसके यहाँ वो तमाम मौज़ूआत मिलते हैं जो कायनात के हैं। परवीन, तेरी बराहना पाई के दुख बांटते हुए, तेरी बराहना पाई के दुख बांटते हुए, हमने खुद अपने पाँव में कांटे चुभो लिए। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी शर्मा तारिका साहिबा को, जो जबलपुर से तशरीफ़ लेकर आई हैं। तशरीफ़ लाएं। नमस्कार दोस्तों, मोहब्बत से भरे कुछ ख्याल आपकी नज़र कर रहे हैं, समात फरमाइएगा। हवा भी गुनगुनाती है कि जब तुम पास होते हो, हवा भी गुनगुनाती है कि जब तुम पास होते हो, नज़ाकत आ ही जाती है कि जब तुम पास होते हो, नज़ाकत आ ही जाती है कि जब तुम पास होते हो, हवा भी गुनगुनाती है कि जब तुम पास होते हो।
शेर देखिएगा। सुलग उठते हैं ये अरमां तुम्हारी सांस की लौ से, सुलग उठते हैं ये अरमां तुम्हारी सांस की लौ से, खुमारी छाही जाती है कि जब तुम पास होते हो, खुमारी छाही जाती है कि जब तुम पास होते हो। मोहब्बत हो गई मुझको बयां कैसे करूं तुमसे, मोहब्बत हो गई मुझको बयां कैसे करूं तुमसे, मोहब्बत हो गई मुझको बयां कैसे करूं तुमसे, ज़बां भी लड़खड़ाती है कि जब तुम पास होते हो, ज़बां भी लड़खड़ाती है कि जब तुम पास होते हो। तुम्हारी रोशनी में देख लेती हूँ मुक़द्दर को, तुम्हारी रोशनी में देख लेती हूँ मुक़द्दर को, हथेली जगमगाती है कि जब तुम पास होते हो, हथेली जगमगाती है कि जब तुम पास होते हो। अकेले में तबस्सुम कहे कहे मायूस रहते हैं, अकेले में तबस्सुम कहे कहे मायूस रहते हैं, उदासी मुस्कुराती है कि जब तुम पास होते हो, उदासी मुस्कुराती है कि जब तुम पास होते हो। मक्ते का शेर देखिएगा। इबादत है मोहब्बत है जुनूने तारिका है ये, जाने क्या है। इबादत है मोहब्बत है जुनूने तारिका है ये, इबादत है मोहब्बत है जुनूने तारिका है ये, दुआ भी रंग लाती है कि जब तुम पास होते हो, दुआ भी रंग लाती है कि जब तुम पास होते हो। नज़ाकत आ ही जाती है कि जब तुम पास होते हो, हवा भी गुनगुनाती है कि जब तुम पास होते हो, कि जब तुम पास होते हो, कि जब तुम पास होते हो। बहुत शुक्रिया आपका। अगली गज़ल का मतलब समाप्त फरमाइएगा। आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है, आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है, आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है, शीशाए दिल में जड़ी वो हंसी तस्वीर भी है, शीशाए दिल में जड़ी वो
हंसी तस्वीर भी है, आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है। शेर देखिएगा। राज़ दिल कह न सके और न कह पाएंगे हम, राज़ दिल कह न सके और न कह पाएंगे हम, राज़ दिल कह न सके और न कह पाएंगे हम। तो पढ़ लो आँखों में लिखी इश्क की तहरीर भी है, पढ़ लो आँखों में लिखी इश्क की तहरीर भी है, आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है। मेरी हर बात में उसकी ही तड़प शामिल है, मेरी हर बात में उसकी ही तड़प शामिल है, मेरी हर बात में उसकी ही तड़प शामिल है। बज़्म में जो भी कहूँ वो मेरी तकरीर भी है, बज़्म में जो भी कहूँ वो मेरी तकरीर भी है, आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है। उससे मिलने का बहुत चाह रहा दिल मेरा, उससे मिलने का बहुत चाह रहा दिल मेरा, उससे मिलने का बहुत चाह रहा दिल मेरा। मेरे पाँवों में पड़ी वक्त की जंजीर भी है, मेरे पाँवों में पड़ी वक्त की जंजीर भी है, आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है। अगला शेर देखिएगा। कौन से नाम से उसको मैं पुकारूं आखिर, कौन से नाम से उसको मैं पुकारूं आखिर, कौन से नाम से उसको मैं पुकारूं आखिर। जाने जहाँ वो बुत्ते बेपीर भी है, जाने जहाँ वो बुत्ते बेपीर भी है, आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है। मक्ते का शेर देखिएगा। उसकी चाहत में हंसी ख्वाब जो देखा था कभी, उसकी चाहत में हंसी ख्वाब जो देखा था कभी, उसकी चाहत में हंसी ख्वाब जो देखा था कभी, तारिका हाँ वो उसी ख्वाब की ताबीर भी है, तारिका हाँ वो उसी ख्वाब की ताबीर भी है, आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है, आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है। शीशे दिल में जड़ी वो हंसी तस्वीर भी है, आरज़ू वो है मेरी और मेरी तकदीर भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार का। आप सभी जिस तरह से सुन रहे हैं हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रही है, बहुत ऊर्जा मिल रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार का, तहे दिल से शुक्रिया। अगली गज़ल एक बार फिर से हम आपको प्यार भरी सुनाने जा रहे हैं। गज़ल का जो मतला है हम आपको तहत में 2 लाइन पढ़ के सुना रहे हैं, उसके बाद फिर इसको हम तरन्नुम में आप तक पहुँचाएँगे। आशीर्वाद दीजिएगा। हाल दिल का भी बताया कीजिए, हाल दिल का भी बताया कीजिए, इश्क है तो फिर जताया कीजिए। जब हम किसी से इश्क करते हैं तो दिल ही दिल में इश्क करते हैं, जब तक बताएंगे नहीं, ज़ाहिर नहीं करेंगे हमारे इश्क की बात उन तक पहुंचेगी कैसे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, लाजमी होता है इश्क में कि जब कभी भी हम इश्क करें, इस शिद्दत को महसूस करें तो ज़रूर से अपने साथी को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं। ये गज़ल आप सभी के लिए, इस फीलिंग के लिए। हाल दिल का भी बताया कीजिए, इश्क है तो फिर जताया कीजिए। हाल दिल का भी बताया कीजिए, हाल दिल का भी बताया कीजिए, हाल दिल का भी बताया कीजिए, इश्क है तो फिर जताया कीजिए, इश्क है तो फिर
जताया कीजिए, हाल दिल का भी बताया कीजिए। शेर देखिएगा। धड़कनों का शोर सुनना हो अगर, इस दिल में बहुत सारी बातें होती हैं जो भीतर ही भीतर गूंजती रहती हैं, बाहर से देखने में काफ़ी शांत नज़र आता है, मगर धड़कनों का जो शोर होता है वो काफ़ी नज़दीकी से सुनेंगे, गंभीरता से सुनेंगे तो ही नज़र आती है, सुनाई पड़ती है। धड़कनों का शोर सुनना हो अगर, धड़कनों का शोर सुनना हो अगर, तो मेरे नज़दीक आया कीजिए, तो मेरे नज़दीक आया कीजिए। इसीलिए हाल दिल का भी बताया कीजिए। अगला शेर। झांक ले कोई न जख्मों की तड़प, बहुत नाजुक बात है और बहुत प्रैक्टिकल बात है, हम सभी के साथ गुजरती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस शेर को, आप सभी की नज़र कर रहे हैं। झांक ले कोई न जख्मों की तड़प, झांक ले कोई न जख्मों की तड़प, तो क्या करना चाहिए? कह कहे लब पर सजाया कीजिए, कह कहे लब पर सजाया कीजिए, हाल दिल का भी बताया कीजिए, इश्क है तो फिर जताया कीजिए। हो गई मुझको मोहब्बत आपसे, सच है, खास आपके लिए। हो गई मुझको मोहब्बत आपसे, हो गई मुझको मोहब्बत आपसे, तो दूर रह कर मत सताया कीजिए, दूर रह कर मत सताया कीजिए, हाल दिल का भी बताया कीजिए, इश्क है तो फिर जताया कीजिए। मक्ते का शेर आपकी नज़र कर रहे हैं। अश्क आँखों में छुपा के तारिका, अश्क आँखों में छुपा के तारिका, हो सके तो मुस्कुराया कीजिए, हो सके तो मुस्कुराया कीजिए, हाल दिल का भी बताया कीजिए, इश्क है तो फिर जताया कीजिए, बताया कीजिए, जताया कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थी मीनाक्षी शर्मा साहिबा, जिनके तरन्नुम से और गज़लों से आप महजूज़ हो रहे थे। दोस्तों, शायर का मुशाहिदा आवाम से मुख्तलिफ होता है, वो किसी भी चीज़ को सरसरी नहीं देखता। यही वजह है कि वो एक पहलू से कई पहलू निकालता है, कहीं वो आशिक है तो कहीं माशूक है, कहीं वाइज है तो कहीं मौल्लिम। कितनी भी अच्छी हो धोखा देती है, कितनी भी अच्छी हो धोखा देती है, मैंने बहुत करीब से दुनिया देखी है, उसने मुझको बेबस होकर चाहा है, मजबूरी में नमक पे मक्खी बैठी है। आइए इस्तकबाल कीजिए इस्माइल नज़र साहब का, तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपकी मोहब्बत का। सबसे पहले तो मैं डीडी उर्दू और कवि हाजिरी की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस ख़ास प्रोग्राम के लिए, जिस मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। चंद अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मतला मुलाहिज़ा फरमाएँ और यहीं से आपकी अपनी मोहब्बतों का सबूत दें। एक मतला, एक शेर यूँ कहा है कि गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूँ, गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूँ, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूँ। गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूँ, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूँ, और ज़रा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहिब,
जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहेब, मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के बैठा हूँ। जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहेब, मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के बैठा हूँ। एक मतलब और 2-3 शेर और मुलाहिजा फरमाए कि हुआ है कल्ब जिगर के करीब खुशबूदार, हुआ है कल्ब जिगर के करीब खुशबूदार, मेरी हयात भी होगी अजीब खुशबूदार। हुआ है कल्ब जिगर के करीब खुशबूदार, मेरी हयात भी होगी अजीब खुशबूदार, और सभी को मिलता नहीं है मकाम दुनिया में। हुआ है कल्ब जिगर के करीब खुशबूदार, मेरी हयात भी होगी अजीब खुशबूदार, सभी को मिलता नहीं है मकाम दुनिया में, सभी का होता नहीं है नसीब खुशबूदार। सभी को मिलता नहीं है मकाम दुनिया में, सभी का होता नहीं है नसीब खुशबूदार। और ये शेर खुसूसी तौर पर मुलाहिजा फरमाए, और मैं ये डीडी उर्दू की तरफ से तमाम नाजरीन को पेश कर रहा हूँ, चूँकि जिस मकसद से घरों घर तक उर्दू पहुँचाने के मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है कि हुआ है कल्ब जिगर के करीब खुशबूदार, मेरी हयात भी होगी अजीब खुशबूदार, सभी को मिलता नहीं है मकाम दुनिया में, सभी का होता नहीं है नसीब खुशबूदार। था दूर इससे तो महरूम था मैं लज्जत से, था दूर इससे तो महरूम था मैं लज्जत से, मैं पढ़ के बन गया उर्दू अदीब खुशबूदार। था दूर इससे तो महरूम था मैं लज्जत से, मैं पढ़ के बन गया उर्दू अदीब खुशबूदार। और ये शेर नात का हो गया इत्तेफाक से कि था दूर इससे तो महरूम था मैं लज्जत से, मैं पढ़ के बन गया उर्दू अदीब खुशबूदार। वो जिनके आने से सारा जहान महका है, वो जिनके आने से सारा जहान महका है, हुआ ना कोई भी ऐसा हबीब खुशबूदार। वो जिनके आने से सारा जहान महका है, हुआ ना कोई भी ऐसा हबीब खुशबूदार। हुआ है कल्ब जिगर के करीब खुशबूदार, मेरी हयात भी होगी अजीब खुशबूदार, सभी को मिलता नहीं है मकाम दुनिया में, सभी का होता नहीं है नसीब खुशबूदार। था दूर इससे तो महरूम था मैं लज्जत से, मैं पढ़ के बन गया उर्दू अदीब खुशबूदार। वो जिनके आने से सारा जहान महका है, हुआ ना कोई भी ऐसा हबीब खुशबूदार, हुआ ना कोई भी ऐसा हबीब खुशबूदार। एक मतला और 2-3 शेर और मुलाहिजा फरमा इसी मोहब्बतों की नज़र कि बहुत हसीन है वो दिल रुबा ना हो जाए, बहुत हसीन है वो दिल रुबा ना हो जाए, करीब आके मेरे बेवफा ना हो जाए। बहुत हसीन है वो दिल रुबा ना हो जाए, करीब आके मेरे बेवफा ना हो जाए। और उसने मतलब भी मुलाहिजा फरमाए कि मेरे ख़िलाफ़ कहीं ये हवा ना हो जाए, मेरे ख़िलाफ़ कहीं ये हवा ना हो जाए, भला करूँ मैं किसी का बुरा ना हो जाए। मेरे ख़िलाफ़ कहीं ये हवा ना हो जाए, भला करूँ मैं किसी का बुरा ना हो जाए। और भला करूँ मैं किसी का बुरा ना हो जाए, ज़माने वाले उसे इतना पूजते क्यों हैं, ज़माने वाले उसे इतना पूजते क्यों हैं, मुझे ये डर है कहीं वो खुदा ना हो जाए। ज़माने वाले उसे इतना पूजते क्यों हैं, मुझे ये डर है कहीं वो खुदा ना हो जाए। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाए कि पतंग उड़ाने से पहले ही सोच लेना था, पतंग उड़ाने से पहले ही सोच लेना था, बुलंदियों पे कहीं बेहवा ना हो जाए। पतंग उड़ाने से पहले ही सोच लेना था, बुलंदियों पे कहीं बेहवा ना हो जाए। और मख्ता मुलाहिजा फरमाए कि दिलो नज़र पे किया करती है ये वार नज़र, दिलो नज़र पे किया करती है ये वार नज़र, तेरी अदाओं से मेरी क़ज़ा ना हो जाए। दिलो नज़र पे किया करती है ये वार नज़र, तेरी अदाओं से मेरी क़ज़ा ना हो जाए। बहुत हसीन है वो दिल रुबा ना हो जाए, करीब आके मेरे बेवफा ना हो जाए। एक गज़ल के 2-3 शेर और मुलाहिजा फरमाएं कि गर्दिश में थे सितारे, गर्दिश में थे सितारे तो हर शख्स दूर था, मैं जब हुआ बुलंद ज़माने में नूर था। गर्दिश में थे सितारे तो हर शख्स दूर था, मैं जब हुआ बुलंद ज़माने में नूर था। और उनको भी हाथ सो ने ठिकाने लगा दिया, उनको भी हाथ सो ने ठिकाने लगा दिया, वो भी सिमट के रह गए जिनको गुरूर था। उनको भी हाथ सो ने ठिकाने लगा दिया, वो भी सिमट के रह गए जिनको गुरूर था। और तुमसे बिछड़ के दिल पे क़यामत गुजर गई, तुमसे बिछड़ के दिल पे क़यामत गुजर गई, करते भी क्या कि तुमसे भी मिलना ज़रूर था। तुमसे बिछड़ के दिल पे क़यामत गुजर गई, करते भी क्या कि तुमसे भी मिलना ज़रूर था। और हमने उठा के उसको गले से लगा लिया,
हमने उठा के उसको गले से लगा लिया, रास्ते में एक सितारा जो जख्मों से चूर था। हमने उठा के उसको गले से लगा लिया, रास्ते में एक सितारा जो जख्मों से चूर था। और ये भी मक्ते का शेर मुलाहिजा फरमाए कि रास्ते में एक सितारा जो जख्मों से चूर था, महफिल से उठ के चल दिए क्या बात हो गई। महफिल से उठ के चल दिए क्या बात हो गई, मेरा ख्याल है कि नज़र का कसूर था। महफिल से उठ के चल दिए क्या बात हो गई, मेरा ख्याल है कि नज़र का कसूर था। हरफ आखिर के तौर पर एक गज़ल और आपकी ज़हमत तमाम। गज़ल का मतलब मुलाहिजा फरमाए कि गज़ल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ। गज़ल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर ज़माना भूल जाता हूँ। गज़ल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर ज़माना भूल जाता हूँ। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाए कि मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना। गज़ल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर ज़माना भूल जाता हूँ। मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ। मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ। ये शेर सुनाना चाहता था, जो मेरी आज कुछ भी थोड़ी बहुत पहचान बनी है इस शेर से। मुझे फ़ख्र है इस शेर पर और बड़ा नाज भी है कि गज़ल कहता, यकीन आपको भी पसंद आएगा कि गज़ल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर ज़माना भूल जाता हूँ। मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ। मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। गज़ल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर ज़माना भूल जाता हूँ। मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाए कि ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है क्या है। ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है क्या है, मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है क्या है, मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। मक्ते का शेर और आपकी ज़हमत तमाम की गज़ल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर ज़माना भूल जाता हूँ। मुझे तेरी मोहब्बत ने बनाया ऐसा दीवाना कि मैं तुझसे किया वादा निभाना भूल जाता हूँ। मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ। ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है क्या है, मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। इबादत का मज़ा उस वक्त आता है नज़र मुझको, इबादत का मज़ा उस वक्त आता है नज़र मुझको, मैं सजदे में झुकाकर सर उठाना भूल जाता हूँ। इबादत का मज़ा उस वक्त आता है नज़र मुझको, मैं सजदे में झुकाकर सर उठाना भूल जाता हूँ। गज़ल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर ज़माना भूल जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये थे इस्माइल नज़र साहब, जिनकी खूबसूरत शायरी से आप लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। दोस्तों, दुनिया में बहुत से परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, जिसमें मुसव्विरी भी है, मौसीकी भी है और शायरी भी है। लेकिन शायरी का कमाल ये है कि शायरी आपके एहसासात को वो अल्फाज देती है, वो अल्फाज का लिबास पहनाती है कि आपके दिल में उतरे बग़ैर नहीं मानती। एक शायर ने कहा था कि रुमाल ले लिया है किसी महजबीन से, रुमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से। ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से। तो आइए, एक ऐसे ही शायर जिसके यहाँ मिलेंगे आपको मुख्तलिफ़ ख़यालात और मुशाहिदात। आइए सुनते हैं रफ़ीक नागौरी साहब को। तशरीफ़ लाइए। नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन की सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इतना खूबसूरत शायरी का ये प्रोग्राम सजाया। और मैं अपने शायरी के सफ़र की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। अपनी ज़ात पर 4 मिसरे कहे, देखिए कि वक्त को अपना तरफदार बनाया मैंने, वक्त को अपना तरफदार बनाया मैंने, खुद को तूफ़ानों में पतवार बनाया मैंने तलवार पे खंजर पे भरोसा न किया, मैंने तलवार पे
खंजर पे भरोसा न किया, अपनी हिम्मत ही को हथियार बनाया मैंने। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे अपने वतन अजीज़ के लिए, जिस वतन के लिए हम जान देने को तैयार रहते हैं। देखिए कि दिल वही दिल है जो तस्वीर वतन बन जाए, दिल वही दिल है जो तस्वीर वतन बन जाए, आँख वो आँख नज़र जिसको तिरंगा आए, दिल वही दिल है जो तस्वीर वतन बन जाए, आँख वो आँख नज़र जिसको तिरंगा आए, और जान वो जान है जो जाए वतन की खातिर, जान वो जान है जो जाए वतन की खातिर, सर वही सर है जो सरहद पे कभी कट जाए, सर वही सर है जो सरहद पे कभी कट जाए। दोस्तों, एक मतला और 2 शेर आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए कि हमने जब जब भी शायरी की है, हमने जब जब भी शायरी की है, मुनफरिद की है और नई की है, हमने जब जब भी शायरी की है, मुनफरिद की है और नई की है, काम शैतान के हैं सब उसके। देखिए शेर, काम शैतान के हैं सब उसके, शक्ल सूरत बस आदमी की है, शक्ल सूरत बस आदमी की है, और ऐब मेरे जो हो गए जाहिर। देखिए शेर, ऐब मेरे जो हो गए जाहिर, मेरी आंखों ने मुखबिरी की है, ऐब मेरे जो हो गए जाहिर, मेरी आंखों ने मुखबिरी की है, मेरी आंखों ने मुखबिरी की है। और ये शेर भी समाज फरमाए दोस्तों, ऐ गज़ल तेरे कारखाने में, नए नए अंदाज का शेर देखिए आप, ऐ गज़ल तेरे कारखाने में, ऐ गज़ल तेरे कारखाने में, उम्र भर मैंने नौकरी की है, ऐ गज़ल तेरे कारखाने में, उम्र भर मैंने नौकरी की है, हमने जब जब भी शायरी की है, मुनफरिद की है और नई की है। और एक मतला और 4-3 शेर ये भी समाज फरमाए दोस्तों कि क्या आएगा नज़र वो सुनहरे लिबास में, क्या आएगा नज़र वो सुनहरे लिबास में, अब तक भी उसका कर्ज न उतरा कपास में, अब तक भी उसका कर्ज न उतरा कपास में। शेर समाज फरमाए, ये रखा वहाँ भी रब ने मेरे रिस्क का ख्याल, रखा वहाँ भी रब ने मेरे रिस्क का ख्याल, उगती नहीं थी घास जहाँ आस पास में, उगती नहीं थी घास जहाँ आस पास में। और इस दौर में ये भी देखिए दोस्तों कि कीमत हमारे दिल की लगाएगा क्या कोई, कीमत हमारे दिल की लगाएगा क्या कोई, ईमान बिक रहा हो जहाँ 150 में, ईमान बिक रहा हो जहाँ 150 में। और इसको अजीज रखता हूँ महबूब की तरह, इसको अजीज रखता हूँ महबूब की तरह, बसती है शायरी मेरे दिल के निवास में, बसती है शायरी मेरे दिल के निवास में, क्या आएगा नजर वो सुनहरे लिबास में, अब तक भी उसका कर्ज न उतरा कपास में, अब तक भी उसका कर्ज न उतरा कपास में। और तरन्नुम से भी गज़ल पेश करना चाहता हूँ दोस्तों। इत्र लफ्ज़ों पे मल के आया हूँ, इत्र लफ्ज़ों पे मल के आया हूँ, आज लहजा बदल के आया हूँ, आज लहजा बदल के आया हूँ। शेर समाज फरमाए दोस्तों, आज लहजा बदल के आया हूँ, देख कर आईना भी हैरान है, देख कर आईना भी हैरान है, खुद को इतना बदल के आया हूँ, खुद को इतना बदल के आया हूँ। और खुसूसी तौर पर ये शेर भी समाज फरमाए, मुझको पामाल क्या करेगा कोई, मुझको पामाल क्या करेगा कोई, खुद ही खुद को
कुचल के आया हूँ, खुद भी खुद को कुचल के आया हूँ। और ये मक्तब समात फरमाए, खुद ही खुद को कुचल के आया हूँ, मुझको तन्हा रफीक मत समझो, मुझको तन्हा रफीक मत समझो, साथ अपनी गजल के आया हूँ, साथ अपनी गजल के आया हूँ, इत्र लफ्जों पे मल के आया हूँ, आज लहजा बदल के आया हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक गज़ल और आपके सामने तहत में पेश करता हूँ। देखिए कि बहुत मजबूर हो जाती है तब एहसान लेती है, बहुत मजबूर हो जाती है तब एहसान लेती है, कोई खुददार बेवा कब किसी से दान लेती है, कोई खुददार बेवा कब किसी से दान लेती है। और शेर देखिए, गरीबी सच भी बोले तो कोई सुनता नहीं साहब, गरीबी सच भी बोले तो कोई सुनता नहीं साहब, अमीरी झूठ भी बोले तो दुनिया मान लेती है, अमीरी झूठ भी बोले तो दुनिया मान लेती है। बस इतना फर्क होता है, बस इतना फर्क होता है, बस इतना फर्क होता है हवस में और मोहब्बत में, बस इतना फर्क होता है हवस में और मोहब्बत में। हवस ईमान लेती है, मोहब्बत जान लेती है, बस इतना फर्क होता है हवस में और मोहब्बत में। हवस ईमान लेती है, मोहब्बत जान लेती है। और ये शेर भी देखिए, आपने अपने घरों में देखा होगा, देखिए कि मेरा बेटा तो अक्सर टाल देता है मेरा कहना, मेरा बेटा तो अक्सर टाल देता है मेरा कहना, मगर बेटी हमेशा बात मेरी मान लेती है, मगर बेटी हमेशा बात मेरी मान लेती है। और मक्ता देखिए कि रफ़ीक अपनी गज़ल में ख़ास तो कुछ भी नहीं, लेकिन रफ़ीक अपनी गज़ल में ख़ास तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे लहजे से ये दुनिया मुझे पहचान लेती है, मेरे लहजे से ये दुनिया मुझे पहचान लेती है। बहुत मजबूर हो जाती है तब एहसान लेती है, कोई खुददार बेवा कब किसी से दान लेती है। और एक छोटी सी नज़्म के आपके सामने 3 शेर ज़रूर पेश करना चाहता हूँ। बेटियों पर एक नज़्म कही है, उसके मतलब और 2 शेर आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए समात फरमा। गलत ये तुमने समझा है कि चुभता खार है बेटी, गलत ये तुमने समझा है कि चुभता खार है बेटी, हकीकत की नज़र से देखो तो गुलजार है बेटी, हकीकत की नज़र से देखो तो गुलजार है बेटी। हुस्न मतलब ये देखिए, लगे शीशे सी नाजुक पर बड़ी दमदार है बेटी, लगे शीशे सी नाजुक पर बड़ी दमदार है बेटी, रखी है म्यान में बेशक मगर तलवार है बेटी, रखी है म्यान में बेशक मगर तलवार है बेटी। और बेटी क्यों ज़्यादा प्यार की हकदार है, एक शेर आपके सामने पेश करता हूँ। मोहब्बत जितनी भी माँ बाप को बेटों से होती है, मोहब्बत जितनी भी माँ बाप को बेटों से होती है, कहीं उससे ज़्यादा प्यार की हकदार है बेटी, कहीं उससे ज़्यादा प्यार की
हकदार है बेटी, क्योंकि उसको पराए घर जाना। देखिए, मोहब्बत जितनी भी माँ बाप को बेटों से होती है, कहीं उससे ज्यादा प्यार की हकदार है बेटी। हमारे वास्ते इसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे वास्ते इसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। गिरे हम जब भी तूफान में बनी पतवार है बेटी। गलत ये तुमने समझा है कि चुभता खार है बेटी, हकीकत की नज़र से देखो तो गुलजार है बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। दोस्तों, आप समाअत कर रहे थे रफ़ीक नागौरी साहब को, जिनका ताल्लुक़ उज्जैन से है, और उन तमाम शौरा को जिन्होंने आपको बेहद खूबसूरत शायरी से नवाजा, महजूज़ किया। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, कुछ मुख्तलिफ शौरा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें अपने मेज़बान सलमान सईद को। खुदा हाफिज़।